Hello, Assalamu alaikum. Hope you all are good and doing well and welcome back to my channel. अच्छा, आज हम लोगों को जाना था किचन के लिए कुछ शॉपिंग करने, थोड़ी बहुत चीज़ें लेने। तो बस मैं सुबह जल्दी से उठ गई थी और विदाउट इवन वेस्टिंग अ सेकंड मैं बस जल्दी से रेडी हो गई थी। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था और क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल टाइम मिलता नहीं है और आज उन्हें टाइम मिला था, तो मैंने सोचा कि बस मैं पहले जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी, कुछ खा लूँगी। वीकडेज़ में हमारा जाना इतना मुश्किल होता है, लाइक इम्पॉसिबल ही होता है। बट आज पता नहीं कैसे मेरे हस्बैंड को टाइम मिल गया था, तो उन्होंने बोला कि बस मैं नीचे आऊँगा और नीचे से तुम्हें पिक कर लूँगा, तुम बस जल्दी से नीचे आ जाना। तो मैं बस बहुत कंफर्टेबल कपड़ों में रेडी हुई हूँ और ईसा को मैंने रेडी किया है और बस वो आए हैं तो हम बस निकले हैं। अच्छा, हम अपने घर के पास वाले स्टोर में आ गए थे। हमारे घर के पास केयरफॉर था। यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ें मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टोर्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये होम सेक्शन में आए हैं और यहाँ पे मुझे कुछ ना पैन्स और पॉट्स वगैरह लेने थे। तो अच्छा, मैं कुछ लेने जाती हूँ ना तो बीच बीच में मैं इतना डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, जो लेने आई होती हूँ वो तो साइड पे हो जाता है और मैं दूसरी चीज़ें देखने लगती हूँ। और वैसे भी यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी क्रॉकरी होती है ना, बहुत अच्छी होती हैं। शुड आई गेट दिस और नॉट, बट ये एक ही है। दो का तो एटलीस्ट सेट होता, पेयर होता तो अच्छी भी लगती। मैं अकेले खा रही हूँ, इतनी क्यूट सी प्लेट है ये, बट ये बहुत क्यूट लग रही है। एक और हो जाए, कहीं पे मिल जाए तो आई कैन टेक इट, बट एक लेके क्या करूँगी मैं। अच्छा, मैं तो अपनी ही चीज़ों में बिज़ी हो गई थी और जो लेने आए थे वो सब हस्बैंड देख रहे थे और मैं अपनी तरफ आ गई थी। प्लेट जो है वो मुझे एक और मिली नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं आती रहती हूँ यहाँ पे, तो मैं उसको आके नेक्स्ट टाइम ले लूँगी। ये बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे, पिंक। दिस इज़ सो बिग। ये अच्छा तो बहुत लग रहा है आपको भी, पर ये बड़ा कितना है, मैं कुछ नहीं करूँगी। छोटा सा मैं देखती हूँ, लाइक दिस। ये वाला बड़ा है, रेड। ये 24 है। और ये 6 है। इसी का एक और कलर पीछे रखा है, ये ग्रे है। वो कौन सा कलर है? ये बहुत बड़ा है यार, मुझे भी सही लग रहा है रेड वाला। बड़े नहीं, कितने बड़े हैं ये? फल्ला इनकी बिरयानी। I'll take this one। फिर मैं यही ले लेती हूँ, बट इसमें ग्रे कलर होता तो मज़ा ही आ जाता। नहीं, ये वाले कलर्स प्यारे लगते हैं, बट ये बहुत बड़ा है, यही वाला ले लेते हैं, ठीक है। और पैन मैंने वो ब्लैक वाला देख लिया है, वही साइज़ है। चलें भाई, फिर यही है, आपको पसंद है तो यही दे देते हैं। मुझे तो वो छोटा सा पसंद था, ब्लैक। अच्छा, मेरे हस्बैंड को लगा कि मुझे ये पिंक वाला पसंद आ रहा है, बट मैं ले नहीं रही हूँ, तो उन्होंने कहा आप यही लो, तो फिर मैंने ये पिंक वाला ही लिया। और इसमें और भी थे सेम, बट कलर डिफरेंट था, बट ये पिंक था तो इसलिए इसका प्राइस ज़्यादा था, बट फिर ये ले लिया। Why are you doing this? Oh, nice. I'm coming there. Wait. आ रही हूँ, I'm coming. पहले मैं कप्स तो देख लूँ, मैं आऊँ और कप ना लूँ कोई। मेरा ऑब्सेशन कप से तो बस अल्लाह ही जानता है। ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, I'll take one। ये भी अच्छा। हाँ, मैं देखती हूँ वाला पॉट। What? अच्छा, मुझे कप्स इतने पसंद है ना, अभी मैंने इसी मंथ में 2 कप्स लिए हैं और उसमें से मैंने दोनों ही बिल्कुल यूज़ नहीं किए हैं, वो ऐसे ही रखे हुए हैं। क्योंकि मैं ना चाय पी रही हूँ और ना मैं दूध पी रही हूँ, मैं बस कहवा अपना पीती हूँ। वो एक बड़ा सा मेरे पास मग है, उसी में पी रही हूँ और स्टिल मैं कप्स लिए चली जा रही हूँ। अभी मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था, बट एट लास्ट मैंने एक ले ही लिया। या फिर ये भी अच्छा है, ये बड़ा ही सिंपल सा है। कप अच्छा है, सिंपल एंड प्रिटी। हैप्पी डेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दिस हैप्पी डे। विच वन आई शुड गेट? आई थिंक दिस वन। हाँ, आ रही हूँ।
कप्स के पास मैं आती हूँ ना तो बेचारे मेरे हस्बैंड आवाज़ देते रहते हैं और वहाँ पे मैं 1 घंटा वेस्ट कर ही देती हूँ और मैं देखती ही रहती हूँ और अभी भी मैं नहीं गई तो वो बेचारे खुद ही आ गए थे। दिस वन इज सो गुड। दिस वन इज सो गुड। बस यही लूँगी। पहले कप के लिए आपने अच्छा जो मैं लेने आई थी वहाँ से तो मेरा दिमाग बिल्कुल ही हट गया था और मैं कप्स में लग गई थी और 1 घंटा कप्स देखने के बाद मुझे समझ में नहीं आया ना, तब मैंने अपने हस्बैंड को फिर बुलाया है और उनका मैंने 1 घंटे दिमाग खाया है कि मैं ये वाला लूँ या ये वाला लूँ। मैं पिंक और वाइट में बहुत कंफ्यूज थी तो लास्ट में उन्होंने बोला पिंक अभी तुमने लास्ट में नहीं सोच लिया, अब तुम वाइट ले लो। तो फाइनली मैंने वो वाइट लिया और आगे का सामान हम लेने आगे चले। बस मेरे हस्बैंड कहते जल्दी चलो चलो आगे चलो तो मैंने वाइट लिया और फिर हम आगे आ गए थे दूसरी चीज़ें लेने। ये सारी चीज़ें बड़ी मिल रही हैं। हेवी भी हो जाएगा, हेवी है ना? This one. हैं? इससे इतनी बड़ी से क्या बनेगा? हाँ देखिए आप, मे भी इससे तो बड़ा ही होगी, बस तब बड़ा है। यहाँ पे हम स्ट्रोलर्स देख रहे थे और इससे मुझे याद आया जो मैंने ये स्ट्रोलर लिया था ना बेबी हग से, ये इतना अच्छा है ना, ये वर्थ है लिटरली। मैंने इसे डेली यूज़ किया होगा और इतना यूज़ किया है ना बहुत ज़्यादा, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है कहीं से भी, वैसे ही है और बहुत अच्छा है। शॉपिंग वगैरह करके हम घर आए हैं तो नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी। ये व्लॉग पुराना है, मैं अब शेयर कर रही हूँ। तो वापस आके रात में मैंने केक बेक किया कि मैं उनको रात में 12 बजे सरप्राइज़ देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे केक बेक किया। मैंने बताया था कि उनको बिल्कुल फ्रॉस्टिंग और विपिंग क्रीम वगैरह पसंद नहीं है, तो मैंने बस सिंपल सा केक बेक किया है। और मेरे पास वाइट कंपाउंड थी तो मैंने वाइट कंपाउंड को बस मेल्ट किया है कट करके, और मेल्ट करने के बाद मैंने उसे बस केक के ऊपर सिंपली ऐसे ही डाल दिया था और मेरा केक रेडी था। मैंने 12 बजे ये उनको सरप्राइज़ दिया था और हमने बस छोटा मोटा ऐसे ही सेलिब्रेशन काइंड ऑफ किया और बस ये हमने रात में किया। फैमिली के बिना बाहर बस इतना ही होता है। अच्छा रात में ईसा सो गया था, उसको बर्थडे का बड़ा ही शौक़ है कि क्लैपिंग हो रही हो, तो बस हमने सुबह सुबह उसके साथ केक कट किया है और वो बड़ा ही खुश हो रहा था और बड़ा ही दोनों एंजॉय कर रहे थे। एनीवेज उसके बाद मैंने शाम में ना ये सारी कुकिंग करी थी अपने हस्बैंड के लिए, और ये भी मैंने उनको सरप्राइज़ ही दिया था। मैं खुद जाके सारा सामान लेके आई थी और मैंने यहाँ पे ये कोरियन बारबेक्यू चिकन ड्रम स्टिक्स बनाए थे, पास्ता वगैरह बनाया था, कॉर्न डॉग्स, पनीर और फ्राइज़ वगैरह। ये सारी चीज़ें मैंने अपने लास्ट व्लॉग में शेयर किया है, अगर आप लोगों को देखना है तो यू कैन गो एंड वॉच देयर। और ये सब करने के बाद ना हमारा पेट इसी में इतना फुल हो गया था कि हमने खाना वगैरह नहीं खाया था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग थी ये और मैंने सोचा था कि कल तो कुछ बन नहीं पाया तो मैं आज बिरयानी वगैरह बना लेती हूँ। और बिरयानी जो है वो मैंने सोची थी कि मैं डिफरेंट बनाती हूँ। पाकिस्तानी बिरयानी की मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ यूट्यूब पे सर्च करी, देखी, और इतनी डिफरेंट थी, कोई भी एक स्पेसिफिक मुझे नहीं मिल रही थी। बहुत मुश्किलों से मैंने एक रेसिपी मुझे समझ में आई है और मैंने उसी को फॉलो करके बनाया है, और जिससे मैंने फॉलो करी है ना उसका मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगी। तो बस मैंने यहाँ पे चिकन लिया है और चिकन में मैंने 2.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और 2 कैप मैंने डाले हैं विनेगर की, और 3 टेबल स्पून मैंने दही को ना फेंट के रख लिया था और वो डाला है। और यहाँ पे मैंने शान का बिरयानी मसाला लिया है और इस पूरे मसाले को ना हम दही में फेंट के दही को फेंट के उसमें डाल देंगे। अच्छा 2 टेबल स्पून पहले मैंने इसमें चिकन में डाला है, जो हमने सारा मैरिनेशन डाला था ना, उसके बाद मैंने ये डाला है और इसको मिक्स करके मैंने साइड में रख दिया था।
जिनकी मैंने रेसिपी फ़ॉलो करी है ना, मैं उनकी चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी और वो बहुत अच्छी रेसिपीज़ शेयर करती हैं और मुझे उनके चैनल का बिल्कुल नाम याद नहीं आ रहा है। और वो दो आई गेस दो बहनें हैं या वो एक ही हैं जो पूरा अबाया पहन के और बहुत अच्छे से प्रॉपर वो मिट्टी वाले बर्तनों में और आग पे कुकिंग करती हैं, तो उनका खाना बड़ा ही टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा होता है। तो मैं ज़्यादातर उनकी रेसिपीज़ ही फॉलो करती हूँ। यहाँ पे मैंने 4-5 मीडियम साइज़ के अनियन को ना बहुत पतला सा चॉप करके रख लिया था। उसको मैंने बस ऑयल में डाला है और उसको मैंने पकाया है थोड़ा सा। जब तक वो हो रहा था तब तक मैं यहाँ पे दूसरी प्रिपरेशन कर रही थी। मैंने ये शायद 250 ग्राम जो होता है ना वो दही था, उसको मैंने फेंट लिया था। उसमें मैंने शान का बिरयानी मसाले का पूरा पैकेट डाल दिया था। अच्छा, उनकी तो रेसिपी मैं फ़ॉलो कर ही रही थी और जो इसमें लिखा हुआ था ना शान के मसाले के बॉक्स के पीछे, वो भी मैं देख रही थी, तो उसमें भी यही था। तो फिर मैंने योगर्ट में ना पूरा वो पैकेट ऐड किया है, थोड़ा सा पानी डाला है, उसको ऐड किया है। अच्छा, फिर ना मैंने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून सॉल्ट और थोड़ी सी हल्दी। ये सारी चीज़ें मैंने डाली हैं। अच्छा, इसमें आलू बुखारे डालने से बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है और जो प्लम होते हैं ना वो डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास अभी नहीं थी तो मैंने नहीं डाली, बट बाद में ना मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि आप लेते हुए आइएगा, वो लेके आए तो मैंने बाद में इसमें डाल दिया था। अनियन थोड़ी सी ब्राउन हुई है ना, तो मैंने उसमें अपना चिकन डाला है और जो मैरिनेटेड चिकन था, और चिकन को मैंने थोड़ा सा बस भूना है और उसके बाद मैंने ना इसमें आलू भी डाल दिए थे। और आलू को मैंने ना छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया था और डरते डरते मैंने डाले थे और सारे डाले भी नहीं, बस 2 ही मैंने, शायद 2 या 3 छोटे छोटे साइज़ के ना आलू कट किए होंगे, वो भी मैंने डरते डरते नहीं डाले क्योंकि हम लोग जो है वो बिरयानी में आलू नहीं खाते हैं। तो बहुत थोड़े से मैंने वो डाले हैं और उसको पकाया है। और आलू को साथ में थोड़ी देर तक पकाना है कि वो साथ में पक भी जाए और उस पर सारा जो मसाला है ना वो अच्छे से लग भी जाए। उसके बाद मैंने इसमें जो टोमेटो लिए थे मैंने 5 मीडियम साइज़ के, उसको मैंने चॉप करके रखा था और मैंने वो डाल दिया था। वो डाल के हमें उसको अच्छे से पकाना है, कवर करके पकाना है, क्योंकि वो पकने में, ये आलू और चिकन पकने में ये सब थोड़ा सा टाइम लेगा। तो मैंने कवर करके उसे कुक होने के लिए छोड़ दिया था। फिर आलू थोड़े बहुत हो गए थे तो मैंने जो वो हमने योगर्ट वाला बना के रखा था ना, मैंने फिर वो इसमें डाल दिया था और इसको अच्छे से मिक्स करके ना मैंने कवर करके थोड़ी देर के लिए कुक होने के लिए छोड़ दिया था। अच्छा, ये हो गई थी। थोड़ी देर बाद मैंने इसको हटाया, इसका कैप, तो इस पे ऑयल रिलीज़ हो गया था। दैट मीन्स इट्स रेडी और हमारी जो ग्रेवी थी वो रेडी थी। और दूसरी तरफ मैंने ना चावलों को बॉईल करने के लिए पानी रख दिया था। उसमें मैंने ये जितनी भी चीज़ें मैंने डाली हैं, आई विल राइट इट हेयर, मैं ऊपर लिख दूँगी। और मैंने वो सारी चीज़ें इसमें डाली हैं, नमक डाला है और राइस को मैंने सोक होने के लिए रख दिया था पहले से ही। और अच्छा, प्लीज़ डोंट जज मी बिकॉज़ दिस इज़ माई फ़र्स्ट टाइम मेकिंग पाकिस्तानी बिरयानी। मैंने खाई तो है बट बनाई नहीं है कभी भी, और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था मैं बना रही थी। जो भी इतनी कंफ्यूज हो गए वो भी, क्योंकि इतनी सारी रेसिपीज़ यूट्यूब पे थी, डिफरेंट, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो थोड़ी सी मैंने शान के बॉक्स पे पढ़ी है और जो मैंने बताया उनकी मैंने देखी है और वो मैं बना रही थी। अच्छा, बिरयानी जो है वो लोगों के इमोशन होती है, तो आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन। अगर कुछ मिस्टेक है या कुछ है तो यू कैन टेल मी और मैं नेक्स्ट टाइम उसे सही कर लूँगी। बट अभी तो जो मेरे समझ में आ रहा था मैं वो कर रही थी। एनीवेज, चावलों का पानी जो था वो बॉयल हो चुका था और उसमें मैंने सारे ये राइस डाले हैं। और सुबह से ना बस हैप्पी बर्थडे सॉन्ग ही टीवी पे चल रहा था, ईसा बस वही देखे जा रहा था। अच्छा, मैंने लेमन, टमाटो और ग्रीन चिलीज़ ये निकाल के रख ली थी और लेमन और टमाटो को कट कर लिया था। और मेरे राइस भी बॉईल हो चुके थे, उसको भी मैंने निकाल लिया था और ग्रेवी भी बन चुकी थी। अब मैं कर रही थी लेयरिंग। सबसे पहले मैंने एक पॉट में ना नीचे देसी घी डाला है थोड़ा सा और पूरे में वो लगाया है। उसके बाद मैंने राइस की एक लेयर डाली है, फिर मैंने चिकन की एक
लेयर लगाई है। उसके बाद मैंने ना धनिया पुदीना चॉप करके रख लिया था, उसको मैंने डाला है। उसके बाद मैंने थोड़े से टमेटोज़ डाले हैं, लेमन डाला है और ग्रीन चिलीज़ डाली हैं। ये मैंने किया है। अगेन फिर मैंने राइस की एक लेयर लगाई, चिकन की एक लेयर लगाई, फिर टमेटो, लेमन और ग्रीन चिलीज़ ये डाली हैं। अच्छा, ये वाले जो स्टेप होते हैं ना, जब भी मैंने अपनी मम्मी से पूछा, उन्होंने कहा ये वाले जो लेयरिंग करनी होती है ना, इसको बस जल्दी जल्दी किया जाता है और राइस जो बॉयल हुए हुए रखे हैं उसको कवर करके रखना। और जल्दी जल्दी के चक्कर में मेरी इतनी बार लेयरिंग गड़बड़ हुई है ना, तो इस बार तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा स्लो रखती हूँ और धीरे धीरे जब आदत हो जाएगी ना तो फिर तेज़ भी होने लगेगा। तो मैं बस कर रही थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ज़्यादा बिरयानी बनाई थी। एक तो मैं न्यू ट्राई भी कर रही थी और मैंने ज़्यादा इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे एक जगह भेजनी थी। तो बस यहाँ पे ये मैंने बना ली थी, डरते डरते बनाई थी और बिल्कुल ओवरलोड हुआ जा रहा था। एनीवेज़, जो ग्रेवी के ऊपर का ऑयल था ना, वो मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सबसे ऊपर मैंने वो डाला है, फिर ये केवड़ा और फूड कलर को मिक्स करके रख लिया था, ये डाला था और दम पे रख दी थी। और बिरयानी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी टेस्टी बनी थी ना, बहुत अच्छी बनी थी। हाँ, मेरे हस्बैंड को बिरयानी तो बहुत अच्छी लगी थी, बट उनको आलू नहीं समझ में आ रहे थे, तो उन्होंने वो हटाया है और खाई है। बहुत अच्छी बिरयानी थी। अच्छा, नेक्स्ट मैं शेयर करूँगी फ़ालूदा की रेसिपी। और जब से मैंने शुगर छोड़ी है ना, तब से मैंने फ़ालूदा बनाया ही नहीं था और बहुत दिनों से मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, तो मैं आज लेके आ गई थी और मैंने सोचा कि आज बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ़ालूदा के साथ जेली भी ले ली थी। ये हलाल जेली थी, तो सबसे पहले मैं जेली बना रही थी। तो जेली के लिए मैंने ना एक बोल में पानी लिया है और पानी गर्म हुआ है, एक बॉयल आया है ना, तो उसमें मैंने पूरा वो पाउडर जेली का डाल दिया है और उसको मैंने अच्छे से चलाते रहना है। वो बस एक बार बॉयल आया है, पका है, तो बस उसको हमें गैस बंद कर देनी है। और किसी भी बर्तन में, किसी भी चीज़ में आपको जैसा शेप देना है, जो भी आप ना उसमें वो पूरा डाल दें। ये डालने के बाद ना मैंने इस पे कैप लगा के उठा के ना मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और फिर मैंने फ्रिज के अंदर इसका कैप हटा दिया था। फ्रिज में बस आपको रख देनी है, 45 मिनट्स तो एटलीस्ट रखनी ही रखनी है और ये सेट हो जाएगी और रेडी हो जाएगी। अब मैं बना रही थी ना फ़ालूदा। तो फ़ालूदा के लिए ना मैंने गैस पे एक पॉट रखा है, उसमें मैंने मिल्क डाला है। अराउंड मैंने डाला होगा हाफ़ लीटर और मैंने हाफ़ लीटर मिल्क डाला है और इसमें एक बॉईल आया है ना, तो मेरा जो फ़ालूदा का पैकेट था ना, मैंने वो पूरा इसमें डाल दिया है। और मेरे पास वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर था, तो मेरे पास क्योंकि आइसक्रीम वनीला थी, तो मैंने फ़ालूदा ना स्ट्रॉबेरी बनाया है, वो डाला है। और डालने के बाद ना हमें कंटिन्यूसली इसको चलाते रहना है और बस ये चलाते रहेंगे, चलता रहेगा, पकता रहेगा और एक बॉयल इसमें भी आएगा, तो बस इसको आपको ना बंद कर देना है। पहले तो थोड़ी देर तक चलाना ही है, क्योंकि जो इसमें फ़ालूदा होता है ना, वो थोड़ा सा टाइट सा होता है और जब हम इसको थोड़ी देर पकाते रहेंगे ना, तो वो भी सॉफ्ट हो जाता है, पूरा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाता है और ये ना अच्छे से पक जाता है। बीच में ना ईसा भी मेरे पास आ गया था और मैंने उसको अपने पास बिठा लिया था और ये ना इतना अच्छा टाइम लगता है ना, जब पहले तो ईसा बिल्कुल मेरे पास से उतरता ही नहीं था, तो मुझे बहुत होता था कि अब हटे और थोड़ी देर तो छोड़े, बट अब ये मेरे पास आता ही नहीं और जब आता है तो आई फील सो गुड। अब मैं सोचती हूँ कि मेरी गोदी में आ जाए थोड़ी देर के लिए। एनीवेज, इसको मैंने चलाया है, पकाया है और ये पक के ना पूरा रेडी हो गया था। फिर मैंने इसको उतार लिया था और जेली भी हमारी रेडी हो गई थी। जेली को एटलीस्ट ना 45 मिनट्स तो रखना ही रखना है, बट मैंने ना उसे जल्दी ही निकाल लिया था और बट स्टिल ये बन गई थी। और जेली को फिर मैंने एक बोल में निकाल लिया था। फ़ालूदा भी मैंने रख दिया था। फ़ालूदा को आपको एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स तो फ्रिज में छोड़ना ही छोड़ना है, तभी इसका असली टेस्ट आता है और बहुत अच्छी लगती है ठंडी ठंडी। रखना ही है, तो मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में 4 आवर्स के लिए। और फिर उसके बाद मैंने 2 कप्स में सबसे पहले नीचे जेली डाली है, उसके ऊपर मैंने फ़ालूदा डाला है और फिर मैंने वनीला आइसक्रीम थी मेरे पास, मैंने वो निकाली है। और मैंने ना कुछ ड्राई फ्रूट्स में बस मैंने आलमंड और कैश्यू, ये दोनों चीज़ों का ना चॉप करके रख लिया था। और मैंने फ़ालूदा निकालने के बाद ग्लासेस में सबसे ऊपर मैंने आइसक्रीम डाली है दोनों में। और मैंने चिया सीड को ना पहले ही सोक करके रख दिया था। ऑल्दो इसमें फ़ालूदा में पहले से ऑलरेडी चिया सीड्स होती हैं, बट क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद इसलिए मैंने उसे सोक करके पहले से रख दिया था और मैंने ग्लास में ऊपर डाला। चिया सीड्स डाली हैं और फिर मैंने
जेली डाली है और ऊपर से मैंने ना थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। और ट्रस्ट में ये इतनी टेस्टी लगती है, इतना अच्छा लगता है। पहले तो मुझे फ़ालूदा पसंद नहीं था, मैं खाती ही नहीं थी, बट अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये तो मस्ट ट्राई है, एक बार तो इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत टेस्टी होती है, बहुत अच्छी होती है और बस मज़ा ही आ जाता है। अच्छा, फ़ालूदा मेरा रेडी था और ईसा सो गया था। हस्बैंड भी बस मेरे लेटे हुए थे। मैं ये बहुत रात में बना रही थी क्योंकि ये एकदम से प्लान हुआ था और बस मैंने उनको उठाया है। हम दोनों ने ये इंजॉय किया है और ये बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था। बस अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू गाइस लाइक इट। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।